गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जो कि रह गए थे उसके बारे में आज बताएंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया था, लाइक फ्रैक्शंस का और अनलाइक फ्रैक्शन का। अब बारी है फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 3/5 into 7/9। ये हमको मल्टीप्लाई करना है 3/5 into 7/9। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें, न्यूमरेटर्स दो फ्रैक्शंस का 3 और 7 है और डिनोमिनेटर 5 और 9 है। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए गए हैं उसके कुछ कॉमन फैक्टर है। जैसे 7 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी सिर्फ इसका कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 7 और 5 का क्या होता है, 1 होगा। तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, छोटा तो होगा नहीं, हमको इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना। और अब बचा हुआ है 3 और 9। तो 3 और 9 का जो एचसीएफ होगा वो 3 ही होगा। 3 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 3 और 9 का एचसीएफ होगा कॉमन डिवीजन मेथड से। जब तक ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तब तक लिखते हैं, और यही इसका क्या होगा, 3 द एचसीएफ ऑफ 3। तो इसी 3 से हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 1 3 और 3 3 9। ये क्लियरली हम आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 ऐसे ही पड़ा हुआ है 7। यहाँ पे 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन, ठीक है। तो अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में लास्ट में, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज इट। यही तरीका है। कोई भी दो फ्रैक्शन हो, दोनों का एचसीएफ यूज करके ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स हैं उसको छोटा करने का तरीका है कि जो भी एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं भी दो नंबर्स के जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे जिससे कि छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 7/8 16/14। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब एक चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 और 14 का एचसीएफ कितना होगा, 7 होगा। हम 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे और 14 को भी 7 से डिवाइड, ठीक है। और 8 और 16 का भी कॉमन फैक्टर हमको पता है कितना होगा, 8 होगा। तो इस 8 को 8 से और 16 को भी 8 से डिवाइड कर। ये सारी चीजें दिमाग में करना है आपको। ये लिख के हम इसलिए दिखा दे रहे हैं कि ये सीएफ ही लेना है। उसके बाद एक बार में डिवाइड हो जाएगा 7 1 7, और यहाँ नीचे हमारा है 7 2 14, फिर 8 2 16, 8 1 8। कुल मिला के हमारा ये हो गया। और उसके बाद हमारा फिर 2/2 है, फिर इन दोनों के एचसीएफ है, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे जो भी कॉमन फैक्टर होगा, और जब तक कटेगा ऊपर नीचे तब तक डिवाइड करते रहेंगे।
ये भी 1, यहाँ पे भी 1/1 आएगा, 1 × 1 आएगा, 1 × नीचे भी, ये हमारा आंसर। किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं, जिससे कि वो छोटे से छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट टर्म। क्लियर? अनदर एग्जांपल, we choose another example in the field। जैसा कि हमने लिया 400/1000, 945/340। सबसे पहला 400 और 1000 में जो हमको दिख रहा है एफसीएफ, वो कितना है, 100 है। कितना है? 100 नहीं, 200। और इधर हमको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये 945, 345, ये 5 से डिविजिबल है, पहले इसको डिवाइड करके छोटा कर लो। उसके बाद जो दिखेगा दिखेगा, बाद में देखेंगे। 2 2 जा 400 में 200 डिवाइड करेंगे और 1000 में 200 डिवाइड करेंगे, तो ये तो स्मॉल है, लोएस्ट टर्म हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, इधर 5 6 30, 5 9 45। अभी भी हमको लग रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, दोनों 3 से फिर डिवाइड कर लेंगे, 2/5, 3 4 12, 3 9 और 3 2 6। अब ये लोएस्ट टर्म में हुआ 43/20। अब ये पूरा सिस्टम जो है 2/5 × 4/43/23, ये लोएस्ट टर्म है। अब सीधा सीधा जो है जो न्यूमरेटर्स बचे हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 6, 2 4 8, और नीचे 5 3 15, 5 2 3। ये 3 एग्जांपल्स हैं, और लोएस्ट टर्म में लिखने का तरीका यही है कि हम जो है एचसीएफ से डिवाइड करें, या जो भी नंबर्स हमको कॉमन फैक्टर एचसीएफ से डिवाइड करें तो एक बार में हो जाएगा, और अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे सीएफ से, तो वो बार बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि वो लोएस्ट टर्म में ना पहुंच जाए। तो अगर एचसीएफ फाइंड आउट हो जा रहा है आप लोगों को, तो एचसीएफ से ही डिवाइड कर लीजिए, और नहीं तो छोटे छोटे नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको, दोनों नंबर्स के उससे डिवाइड करें, ताकि हम लोएस्ट टर्म में लिख सकें। ठीक है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल था, मल्टीप्लाई। सिमिलरली हमारा जो है डिवीजन है। अब डिवीजन के भी सेम प्रोसेस है। तो पहले डिवीजन जो होता है फ्रैक्शन का, उसको हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 5/। तो सबसे पहला काम क्या है, ये हमारा डिवाइडेड है, और ये क्या है, डिवाइजर। ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, और ये क्या है, डिवाइडर। तो यहाँ पे जो बीच वाला साइन है डिवाइड का, उसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हमारा डिवाइजर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर। वहां पे 5/2 था, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी कॉमन फैक्टर्स है, जैसे 2 1 2, 2 1 2, ये डिवाइड हो गया ऊपर नीचे। अब कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ऊपर का ऊपर 3 × 1 और नीचे का नीचे 1 × 5 यानी another example 2 in division।
7/6 डिवाइडेड बाई 2/3। सिमिलरली ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ता है, 7/6 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डिवाइजर है 2/3 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 है, 3 और 6 का, 3 1 the 3, 3 2 the 6। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 7 1 the 7, 2 2 the 4 एंड आगे ये मिक्स नंबर भी लिख सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारा, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 the 4, यहाँ पे 3 बचेगा, तो इसका हो जाएगा 1 होल 3/4। एग्जाम्पल 7/5 divided by 1/7/5। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10/1 हो जाएगा। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 5 का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10। अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 2 14, 1 1 that is the answer. Yeah, that's it.